आज 12वीं के नतीजे आने वाले हैं। रोहन के माता पिता घड़ी पर टकटकी लगाए 2 बजने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रोहन बेफिक्र किचन में न जाने क्या कर रहा है। अपना रोहन पास तो हो जाएगा ना। केवल पास होने से काम नहीं बनेगा। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो किसी अच्छे स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगा। और ये रोहन है, इसको जरा सी भी चिंता ना है अपने भविष्य की। बस जब देखो किचन में ही जाने क्या करता रहता है। रोहन के माता पिता रोहन का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में कराना चाहते हैं, जिससे उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। तभी रोहन किचन से कुछ बनाकर लाता है और कहता है, मम्मी, पापा, इसे खाकर बताओ ना कैसा बना है। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है, जरा इसे देखो, आज इसका रिजल्ट आने वाला है और इसे तनिक भी चिंता ना है अपने रिजल्ट की। अरे माँ, मेरे चिंता करने से रिजल्ट थोड़ा ही बदल जाएगा। ये लड़का भी ना जाने क्या होगा इस लड़के का। तभी घड़ी में 2 बज जाते हैं। रोहन के पापा रोहन से कहते हैं, अरे रोहन, जरा देख तो क्या रहा तेरा रिजल्ट। अरे पापा, देखता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा नहीं आपका ही रिजल्ट आने वाला है। रोहन मोबाइल में अपना रिजल्ट देखता है। रिजल्ट देखकर रोहन खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं पास हो गया। अरे अरे, कितने परसेंट नंबर आए हैं ये तो बता जरा। पापा 62% नंबर हैं, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। इतने नंबरों में तो अच्छे कॉलेज में दाखिला ना मिलेगा। अगर दाखिला ना मिला तो अच्छी नौकरी भी ना मिलेगी। पापा, आप चिंता न करो और कुछ खा पी लो। सुबह से आपने मेरे रिजल्ट के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया है। रोहन के माता पिता को बस यही चिंता हो रही थी कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में रोहन को दाखिला ना मिला तो क्या होगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी क्या। तभी पड़ोस के वर्मा जी घर पर आ जाते हैं। उनको भी रोहन का रिजल्ट जानने की बड़ी इच्छा थी। अरे भाई शर्मा जी, कैसा रहा आपके लड़के का रिजल्ट। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ वर्मा जी, मेरा लड़का तो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। आपकी बिटिया का रिजल्ट कैसा रहा? वो भी तो 12वीं में थी ना इस बार। मेरी बिटिया तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई है। 88% नंबर आए हैं उसके। अब तो शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला आराम से हो जाएगा। कॉलेज अच्छा होगा तो नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी। वैसे आपके बेटे के कितने परसेंट नंबर हैं? मेरे बेटे के तो 62% नंबर आए हैं। इतना सुनते ही वर्मा जी झट से बोल पड़े, अरे, इतने नंबरों में तो अच्छे स्कूल वाले गेट के अंदर भी ना आने दें। वर्मा जी बुरा मत मानिएगा, इतने नंबरों में अच्छे स्कूल में दाखिला तो न मिल पाएगा। पर खैर, किस्मत अपनी अपनी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वर्मा जी की बातें अब शर्मा जी को तीर की तरह चुभ गई थी और वे अब रोहन का दाखिला किसी अच्छे कॉलेज में कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। वे रोहन को बुलाते हैं। बेटा रोहन, तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए फॉर्म भरो। मैं तुम्हारा एडमिशन तो करवा के ही रहूंगा। ठीक है पापा। वर्मा जी की बेटी का दाखिला तो अच्छे कॉलेज में हो जाता है, लेकिन रोहन का दाखिला नहीं हो पाता। इस पर रोहन के पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने कॉलेज जाते हैं। प्रिंसिपल साहब, मेरे बेटे को अपने कॉलेज में दाखिला दे दीजिए। वह मन लगा कर पढ़ेगा, आपकी कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगा। शर्मा जी, हमारे कॉलेज में इस बार दाखिला की मेरिट 80% गई है। आपके बेटे के तो सिर्फ 62% ही नंबर हैं। तो फिर मैं दाखिला कैसे दे सकता हूँ? प्रिंसिपल साहब, देखिए ना, कोई रास्ता हो दाखिला कराने का तो थोड़ा विचार करिए ना। वैसे तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप इतना जोर दे रहे हैं तो डोनेशन पर एक सीट खाली है। अगर आप 2 लाख रुपए डोनेशन दें तो ये सीट मैं आपके बेटे को दे सकता हूँ।
आप तो बस दाखिला दे दो, डोनेशन का इंतजाम मैं जरूर कर लूंगा। जल्दी करिएगा, नहीं तो ये सीट किसी और को दे दी जाएगी। हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम आते हैं। इतना कहकर रोहन व रोहन के पिताजी कॉलेज से चले आते हैं। अब रोहन के पिताजी के मन में बस यही बात चल रही थी कि इतने पैसों का इंतजाम 2 दिन में करें तो कैसे करें। वो अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन मिलाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ मदद नहीं मिलती। फिर उनको आखिरी रास्ता बैंक का नजर आता है। वो बैंक जाते हैं और भारी ब्याज पर 2 लाख का लोन ले लेते हैं। पैसों का इंतजाम हो जाने पर वह रोहन से कहते हैं, रोहन, चलो कॉलेज चलकर तुम्हारा दाखिला कराते हैं। पापा, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? हाँ बेटा, अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। पापा, मैं इन पैसों की डोनेशन देकर दाखिला नहीं लूंगा। इससे अच्छा तो मैं किसी साधारण से स्कूल में ही दाखिला ले लूं। लेकिन रोहन के पिताजी रोहन की एक ना सुनते हैं। उसे कॉलेज ले जाते हैं। वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। रोहन के पिताजी पैसे देते हुए कहते हैं, प्रिंसिपल साहब, अब तो मेरे बेटे का दाखिला हो जाएगा ना? शर्मा जी, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, ये सीट तो आज ही भर गई। अब मेरे पास कोई सीट बची नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर रोहन के पिताजी को गुस्सा आ जाता है और वे ऊंचे स्वर में बोलते हैं, आपने तो 2 दिन का समय दिया था ना? इस बात पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हाँ हाँ, दिया था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज ही मंत्री जी का फोन आया, ये सीट उनके रिश्तेदार के बेटे को दे दी गई है। आप मुझे माफ कीजिए। रोहन के पिताजी निराश होकर घर वापस आ रहे होते हैं। तभी उनके पड़ोसी वर्मा जी रास्ते में मिलते हैं। अरे शर्मा जी, हो गया आपके बेटे का दाखिला? सुना है बड़ा डोनेशन लेकर गए थे आप। शर्मा जी बिना जवाब दिए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रोहन का दाखिला न होने से सभी निराश थे, लेकिन रोहन के मन में कुछ और ही चल रहा था। पिताजी ने 2 लाख का कर्जा ले लिया था, उसे भी चुकाना था। रोहन उम्र में बस अभी 17 वर्ष का ही था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज में दाखिला ना मिलने से जहां उसके माता पिता निराश थे, वहीं उसे उस परिस्थिति में भी एक अवसर दिख रहा था। उसे खाना बनाने का शौक था। वो अपने इस शौक को आगे बढ़ाने की सोचने लगा। उसके दिमाग में एक योजना चल रही थी। उसने अपने इस योजना के बारे में अपने माता पिता को बताया। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो बस यही चिंता थी कि अब उनके लड़के को नौकरी कौन देगा। रोहन को अपने खाना बनाने के हुनर पर इतना भरोसा था कि अब वह उसे अपना हथियार बना लेना चाहता था। उसने अपने पापा से कर्ज में लिए हुए 2 लाख रुपए इस शर्त पर मांगे कि 6 महीने में वह उनको सारे पैसे लौटा देगा। रोहन के पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया और पैसे उसे दे दिए। रोहन ने अपने ही जैसे कुछ साथियों को ढूंढा जिन्हें कॉलेज में दाखिला नहीं मिला था और अपनी योजना बताई। सभी ने उसका साथ दिया। उन लोगों ने मिलकर उसी कॉलेज के सामने एक छोटी सी कैंटीन खोली। उस कैंटीन में सभी व्यंजन रोहन स्वयं बनाता था और उनका स्वाद ऐसा होता था कि लोग खुशबू से ही उसकी तरफ दौड़े चले आते थे। कुछ ही समय में रोहन की कैंटीन का नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लोगों की भीड़ भी हमेशा लगी रहती थी। उसने पापा से लिए हुए कर्जे को भी उन्हें वापस कर दिया था। देखते ही देखते रोहन ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैंटीनें खोल दी थी। पूरे शहर में रोहन की कैंटीन ने अपना नाम कमा लिया था। लगभग 3 साल में रोहन ने पूरे शहर पर खाने पीने के व्यंजनों का अच्छा कारोबार बना लिया था। 5 साल के भीतर ही उसने रोहन फूड्स नाम की एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी, जहां उस कॉलेज के बच्चे भी नौकरी लेने आते थे, जिसमें एक दिन उसे दाखिला नहीं मिला था। इसी बीच एक दिन वर्मा जी रोहन के घर आए और कहने लगे, मेरी बेटी को आपके बेटे की कंपनी में नौकरी मिलेगी क्या?